हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत करते हैं सर विद्या जी के जीएस भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का 10 मार्च का जो है फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो साथियों टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन आया था साथियों कि भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व में कितना प्रतिशत है। तो आपको बता दें साथियों कि जो भारत का क्षेत्रफल जो है रियल में वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल साथियों, अगर पूरे विश्व में परसेंटेज की बात करें साथियों तो 2.42% है साथियों। कितना है? 2.42% है, आपको ये याद रखना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखी थी? जो कल्हण जो साथियों कश्मीर का इतिहास लिखता है, कहाँ का साथियों? कश्मीर का इतिहास लिखता है। वो पुस्तक का नाम अगर पूछा जाएगा साथियों तो आपको बताना है राजतरंगिणी। ठीक है साथियों, ये संस्कृत में लिखा गया इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक है जो कि कश्मीर के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है और राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? अगर बात करें साथियों, यहाँ दशक पूछा गया है, 1960 में स्टार्ट होता है। ठीक है साथियों, कब होता है? तो 1960 में स्टार्ट होता है। और बाकी बात करें साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को बोलते हैं। क्या साथियों? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन याद रखेगा, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, वही बात करें पूरे वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए, तो क्या नाम है साथियों? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ ये दोनों को याद रखना है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। यस बैंक के प्रबंधक कौन है साथियों? तो यस बैंक के प्रबंधक के बारे में पूछा गया है, जो आपका मनीष जैन राइट आंसर हो जाता है। क्या साथियों? मनीष जैन आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए साथियों अगले सवाल पर चलते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया था? ठीक है साथियों, ये 2024 का जो है आपको करंट अफेयर्स में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिथुन चक्रवर्ती को 2024 का मिला है। तारीख की बात करें तो 8 अक्टूबर। ठीक है साथियों, कब मिला है? तो 8 अक्टूबर। अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। भारत संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य में जो है शिक्षा से संबंधित है साथियों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। ये जो जोड़ा गया 2002 में दिया गया। ठीक है, 2002 में ये 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, किस अधिनियम ने प्रांत द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना करते? तो द्वैत जो है प्रांत द्वैत शासन की स्थापना जो किया था 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम आया था, द्वैत शासन प्रणाली का स्थापना किया। ठीक है, द्वैत शासन की प्रणाली की बात करें तो 1919 भारत सरकार अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया दूत, यानी बताया जा रहा है सत्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन दूत आया था? या फिर क्वेश्चन आपका साथियों आया था क्या कि साथियों की ये जो है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा किसको भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त यहाँ मौर्य लगा है। ठीक है, मौर्य से मेघ याद रखेगा। ठीक है, मेघ। ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज मौर्य से आपको याद रखना है। अगला साथियों है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 2024 तक में कितने बैंक के खाता खुले? जनधन खाता जो खुलता है साथियों, जिसमें आप जो है एक महीने में 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, वह 53 करोड़। ठीक है, 53 करोड़ जो है ये 2024 तक में खाता खुल गए थे। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 का जो संबंध है साथियों किससे है? तो ये देखिए राजभाषा से जुड़े आयोग और संसद की समिति का जिक्र भाग जो है 17 में किया गया और ये अनुच्छेद की बात करें तो 344 के अंतर्गत ये आता है। अगला साथियों, अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो 19 का संबंध है बोलने का अधिकार। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 में आपको जीने की स्वतंत्रता दिया गया। ठीक है साथियों, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा जो नाम है, जो ये किससे संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित हो जाएगा। क्या साथियों? ये शूटिंग से अवनी लेखरा का संबंध है। अगला सवाल साथियों, भारत में बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी और साथियों बात करें तो गंगा नदी, ये दोनों मिलकर जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि पश्चिम बंगाल जो मैंग्रोव वन पाया जाता है सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है। ठीक है, भारत में सहायक संधि किसके द्वारा लागू किया गया था? भारत में जब सहायक संधि लागू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है साथियों, किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। फिर बात करते हैं साथियों प्रायद्वीप पठार का निर्माण कैसे हुआ? तो प्रायद्वीप पठार का निर्माण जो है साथियों हुआ महाद्वीप के टूटने और बहने से। ठीक है, महाद्वीप क्या हो गया? टूटा और बहा, उसके कारण से प्रायद्वीप का निर्माण हुआ।
ध्वनि के बारे में कौन सा कथन जो साथियों इसमें जो सत्य नहीं दिया गया था। तो सत्य का पता जो है ऐसे अचूक तरीके से नहीं लगाया जा सकता, यानी उसको देखने के बाद जो है आपको लगेगा। चलिए, बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह किसी अन्य मंदिर को बनाने की घोषणा की गई है निर्मला सीतारमण के द्वारा साथियों, जो कि आपका भी जो है वित्त मंत्री जिसको कहा जाए, ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है ये कहा जाए। तो गया का विष्णु मंदिर या फिर बोध गया का महाबोधि मंदिर को जो है ऐसा बनाने का जो है घोषणा किया गया। इन दोनों में जो भी ऑप्शन में था उसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकता था। घाटम कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग है? तो ये जो घड़ा टाइप का जो घाटम होता है, ये घाटम जो है तालवाद है, ठीक है, ताल इससे निकालता है, ठीक है। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय भारत का गवर्नर, अस्थायी बंदोबस्त साथियों आपको याद रखना है कि 1793 ईस्वी में होता है, और ये जो लागू करता है आपका जो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में ये अस्थायी बंदोबस्त लागू होता है। अगला, 1916 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पद पर कौन था? 1916 की बात करें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भारत के वायसराय पद था, ठीक है, कौन से पद पर था? वायसराय पद पर, ठीक है। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? साथियों देख सकते हैं कि सैयद वंश से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो हम जो है साथियों सैयद वंश क्या, ये जो काल यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों कब से कब तक था, तो सभी वंश का जो है डिटेल में जानकारी हम बना देंगे कि कौन वंश कब तक चला था, तो उसको जरूर देखिएगा। ये आपका 1414 से 1451 तक इसका वंश रहा था सैयद वंश का। 4 रक्षा मंत्री जो रहे साथियों उसका क्रम आपको बताना है, तो बलदेव सिंह हो जाएगा, कैलाशनाथ काटजू, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह। अभी ये 4 गो रक्षा मंत्री का नाम ये क्रम में दिया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत कौन आया था? तो वही सवाल साथियों मेगास्थनीज जो आया था, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया था? तो कृषि जो आपका पहला था, ठीक है, पहला पे था, और कृषि जो कि दूसरा औद्योगिक हुआ, फिर कृषि को बढ़िया से सुधार करने के लिए सोचा। तो अगर पहला ऑप्शन नहीं होगा तीसरा होगा, या तीसरा होगा पहला नहीं होगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे लेकर रहूँगा, ये जो नारा दिया था साथियों किसने दिया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीजी तिलक जिसको बोलते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है साथियों, लोकमान्य का उपाधि इसको मिला है। किस आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था? जब साथियों स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तब जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। चलिए, 1905 जो हुआ था साथियों, यहाँ पर जो 1905 में जो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला था, इसी के समय यह घटना होती है। अगला, दीपम 2.0 योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? तो दीपम 2.0 योजना की बात करें तो टीडीपी सरकार जो आंध्र प्रदेश का सरकार है, इसी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए गैस सिलेंडर जो है फ्री में देने का शुरुआत किया है, जिसको दीपम 2.0 आत्मनिर्भर बनाने के लिए। 1999 में भारत रत्न से सम्मानित जो अमर्त्य सेन है साथियों, अर्थव्यवस्था के किस विषय के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसको अर्थशास्त्र के लिए जो है, अर्थशास्त्र के लिए इसको सम्मानित किया गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। लैक्टिक अम्ल साथियों होता है जो है रसोई घर में किस सामान में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है साथियों, तो आपके जो है खट्टा दूध में या फिर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो आपके पेट सब में जमेगा तो आपको बहुत ज़्यादा थकान होगा, ठीक है। भरत मुनि ने किस घन वाद्य यंत्र की जिक्र किया है? तो भारत नाट्य जो होता है साथियों, ये भरत मुनि नाट्य शास्त्र में जो इसका जिक्र किया है, ठीक है। अगला साथियों क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? और वहाँ पर क्या क्या विशेषता साथियों था? तो उनमें से जो था ट्रांसफर वेव जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ट्रांसफर वेव हो जाएगा। तो साथियों हमने जो है ये जो है 10 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे, इनको आपके समक्ष जो है एनालिसिस करने का कोशिश किया है। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और यहाँ तक देखें साथियों कुछ सोच के ही देखे होंगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से जाकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।